दोस्तों, रमजान की बहुत सी फजीलतें हदीस की किताबों में मिलती हैं। यहाँ तक कि एक हदीस में आता है कि रमजान के महीने में हर मुसलमान की मगफिरत कर दी जाती है, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं कि जिनकी रमजान में भी मगफिरत नहीं होती। एक वो शख्स जो शराब पीता हो। दूसरा वो शख्स जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता हो। तीसरा वो शख्स जो रिश्तेदारी को तोड़ता हो। चौथा वो शख्स जो अपने दिल में किसी के लिए नफरत रखता हो। इसी हदीस का एक और हिस्सा नीचे लिखा जाता है, उसे जरूर पढ़ें। अल्लाह ताला रमजान के महीने में हर रोज इफ्तार के वक्त ऐसे हजारों इंसानों को जहन्नुम से नजात देते हैं जो जहन्नुम में जाने के मुस्तहिक हो चुके होते हैं, और जब रमजान का आखिरी दिन आता है तो पहले रमजान से आखिरी रमजान तक जितने भी लोग पूरे महीने में जहन्नुम से आजाद किए गए थे उन सब के बराबर रमजान के आखिरी दिन इतने लोगों को जहन्नुम से आजाद किया जाता है। शबे कद्र की रात में तो अल्लाह ताला हजरत जिब्रील से फरमाते हैं कि ए जिब्रील, तुम जमीन पर उतरो, तो हजरत जिब्रील फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ जमीन पर उतरते हैं। उनके हाथ में एक हरे रंग का झंडा होता है जिसको वो काबा शरीफ के ऊपर लाकर खड़ा कर देते हैं। हजरत जिब्रील के 100 बाजू हैं, उन तमाम में से सिर्फ 2 बाजू को वो शबे कद्र की रात में खोलते हैं, और वो दोनों बाजू इतने बड़े हैं कि पूरे आसमान को छाप लेते हैं। फिर हजरत जिब्रील तमाम फरिश्तों से फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, आज की रात जो भी मुसलमान खड़ा या बैठा अल्लाह की इबादत कर रहा हो, नमाजें पढ़ रहा हो या अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, तुम लोग जाकर उसे सलाम करो और उससे मुसाफा करो, और वो जो दुआएं मांगे उस पर आमीन कहो। सुबह तक यही हालत रहती है, और जब सुबह हो जाती है तो हजरत जिब्रील फरिश्तों को आवाज देते हैं कि ए फरिश्तों, अब वापस चलो। फरिश्ते हजरत जिब्रील से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत के साथ क्या मामला फरमाया है। तो हजरत जिब्रील इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन तमाम मोमिनों के गुनाहों को माफ फरमा दिया है जिन्होंने इस महीने में रोजे रखे और तरावीह की नमाज पढ़ी, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं कि उनके गुनाहों को माफ नहीं किया गया है। ये सुनकर सहाबा इकराम ने हुजूर से पूछा कि ए अल्लाह के नबी, वो 4 लोग कौन हैं कि जिनकी रमजान में भी मगफिरत नहीं होती है। हुजूर ने फरमाया कि एक वो शख्स जो शराब पीता हो। दूसरा वो शख्स जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता हो। तीसरा वो शख्स जो रिश्तेदारी को तोड़ता हो। चौथा वो शख्स जो अपने दिल में किसी के लिए नफरत रखता हो। और फिर जब ईद की रात होती है तो उस रात का नाम आसमानों पर लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात रखा जाता है, और ईद की सुबह अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों को जमीन पर भेजते हैं। वो फरिश्ते जमीन पर उतरकर शहरों की हर गलियों में और तमाम रास्तों पर आकर खड़े हो जाते हैं, और एक ऐसी आवाज में जिसे जिन्नात और इंसान के अलावा हर मखलूक सुनती है, पुकार कर कहते हैं कि ए मोहम्मद की उम्मत, उस करीम रब की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ज्यादा नवाजने वाला है और बड़े से बड़े गुनाह को माफ फरमा देता है। उसके बाद जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं कि ए फरिश्तों, जरा बताओ कि उस इंसान का क्या बदला है जो अपने पूरे दिन की मजदूरी पूरी कर चुका हो। फरिश्ते जवाब देते हैं कि ए हमारे मालिक, उस इंसान का बदला यही है, शाम को उसकी पूरी की पूरी मजदूरी उसे दे दी जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे फरिश्तों, आज मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने उन तमाम मोमिनों की रमजान के रोजे रखने की वजह से और तरावीह की नमाज पढ़ने की वजह से मगफिरत फरमा दी है। और फिर अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं कि ए मेरे बंदों, तुम मुझसे दुआएं मांगा करो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज ईद के दिन तुम मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो भी सवाल करोगे मैं उसे पूरा कर दूंगा, और दुनिया के बारे में जो भी मांगोगे उसमें मैं जो चीज तुम्हारे लिए मुनासिब समझूंगा वो तुम्हें अता कर दूंगा, मेरी इज्जत की कसम। ऐ मेरे बंदों, जब तक तुम मुझे याद रखोगे तो मैं तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालता रहूंगा और उन्हें लोगों से छुपाता रहूंगा, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम। ऐ मेरे मोमिन बंदों, मैं कल कयामत के दिन तुम्हें काफिरों के सामने जलील व रुस्वा नहीं करूंगा। बस अब तुम सारे लोग अपने गुनाहों से पाक होकर अपने घरों को लौट जाओ। तुमने रमजान के रोजे रखकर मुझे राजी कर लिया और मैं तुमसे राजी हो गया। इसके बाद फरिश्ते हजूर की उम्मत का सवाब देखकर जो उन्हें ईद के दिन मिलता है खुशियां मनाते हैं।